हाय एवरीवन स्टूडेंट्स, आइए हम लोग सीखते हैं इस वीडियो में फंक्शन के रेंज पे आधारित कुछ एग्जांपल्स। यानी कि रेंज, फंक्शन का रेंज का मतलब क्या होता है कि फंक्शन कैसा आंसर आपको प्रोवाइड करेगा। जब आप उसको कुछ क्वेश्चन दोगे तो किस तरह का आंसर आपको वो देगा, उसका पता लगाना। तो रेंज का कोई एक पार्टिकुलर मेथड नहीं है, वो डिपेंड करता है फंक्शन के ऊपर। फंक्शन किस तरह का आपको आया है उसके आधार पे कई बार हम लोग ग्राफिकली रेंज निकाल सकते हैं, कई बार हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगा करके रेंज निकाल सकते हैं। तो रेंज निकालने के अलग सारे मेथड है, और इसको अगर आपको सीखना है तो इसका एक ही तरीका है, वो है बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप इस पे ऑब्जर्व कीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद से इस पे प्रैक्टिस कीजिए, तो रेंज निकालने का बहुत हद तक आपको आइडिया मिल जाएगा। कई बार हम लोग एम जी एम का कॉन्सेप्ट लगा कर भी रेंज निकालते हैं। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल जितना ज़्यादा इस पे करेंगे उतना ज़्यादा आइडिया हमको रेंज पे आएगा। तो लेट बी स्टार्ट। आवर फर्स्ट एग्जाम्पल रिलेटेड टू रेंज इज एफ एक्स बराबर 2 का पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसका रेंज आपको बोलेगा निकालने के लिए। तो आप इसमें देखो बेस में 2 है और उसका पावर जो है वो ये पूरा इसका पावर में है। तो हमको करना क्या है इसमें, सबसे पहले ये जो पावर में लिखा हुआ एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, हम उसका लिमिटेशन पहले मालूम कर लेते हैं। इसका लिमिटेशन क्या है, और ये जैसा अपना आंसर देगा वही सारा आंसर इसके लिए ये क्वेश्चन की तरह काम करे। यानी ये जो यहाँ पे अपना आंसर देगा वही आंसर 2 का वो पावर में क्वेश्चन के रूप में करेगा। तो सबसे पहले हम लोग रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2x माइनस एक्स स्क्वायर का अलग वैल्यू निकाल लेंगे, रेंज इसका निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो ये क्वाड्रेटिक है, सिंपल तरीका है क्वाड्रेटिक का, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से मालूम कर सकते हैं इसका रेंज। तो पहले माइनस को कॉमन कर लो, उसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट का स्क्वायर देना है कंप्लीटिंग स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर के बदले x लिखना है, माइनस लिखना है, इसका हाफ लिखते हैं और इसी का स्क्वायर हम लोग घटा देते हैं। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर पे हम लोगों ने लिख लिया। अब देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर का वैल्यू 0 से शुरू होगा, तो ये 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसका वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, इसी में हमने क्या किया है, 1 सब्ट्रैक्ट किया है, तो -1 से क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। उसके बाद हमने क्या किया है, इसमें माइनस लगाया है। माइनस लगाने से क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाए, इंटरचेंज हो जाएगा। तो माइनस इसमें लगाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी से +1। तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर का जो रेंज हुआ कंप्लीटिंग स्क्वायर से, वो हमको पता चला माइनस इन्फिनिटी से 1। यानी आप यहाँ कैसा भी x रखोगे ये अपना वैल्यू हमेशा माइनस इन्फिनिटी से 1 तक लेके जाएगा, और यही सारा क्वेश्चन की तरह काम करेगा 2 के पावर में। तो हम अब समझते हैं कि अगर 2 के पावर में कुछ लिखा है, मान लो t लिखा है, तो 2 के पावर x का हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, और उस ग्राफ का वैल्यू हम देखेंगे कि चूँकि पावर में कैसा वैल्यू दे रहे हैं हम लोग, माइनस इन्फिनिटी से 1। तो इस बीच में इसका ग्राफ कहाँ से कहाँ तक अपना मैक्सिमम और मिनिमम हाइट को अचीव करता है। तो देखो 2 के पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो कुछ ऐसा ग्राफ हम लोग बनाएंगे। ये 0 के सामने क्या है, 1, ठीक है। अब देखो हमको इसके ग्राफ को देखना है कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से 1। तो माइनस इन्फिनिटी से 1 तक में जाना है, यानी कि ग्राफ का ये हिस्सा हमको कंसीडर करना है। तो इस हिस्सा में देख लो मिनिमम हाइट जो है वो 0 के लेवल में आ रहा है, मतलब जितना हम इधर आएंगे वो 0 के उतना ही क्लोज होता जाएगा। और मैक्सिमम हाइट कहाँ पे मिल रहा है, 1 पे। तो 1 अगर तुम इसको दोगे तो 2 का पावर 1 क्या बन जाएगा, 2। तो इसका जो रेंज आएगा इस क्वेश्चन का वो आ जाएगा लेवल 0 के रूप में। मिनिमम हाइट मिल रहा है तो 0 से लेके 2, जहाँ 2 क्लोज रहेगा और 0 तो कभी ये देगा नहीं, तो 0 ओपन रहेगा। तो इस फंक्शन का रेंज होगा 0 से 2। ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। यानी कि आप एक फंक्शन का रेंज निकालो और फिर उसको एज ए क्वेश्चन दूसरे फंक्शन के लिए यूज करो और देखो कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो इसका रेंज ये आया, और इस बीच में हमने 2 के पावर x का ग्राफ बना करके ऑब्जर्व किया, तो रेंज आया 0 से 2, ठीक है।
देखते हैं अगला एग्जाम्पल इस पे हम लोग। तो जितना ज़्यादा आप रेंज पे क्वेश्चन बनाओगे उतना आपको आइडियाज़ मिलेगा इससे रिलेटेड। अब जैसे अगला एग्जाम्पल देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। 4 का पावर x 2 का पावर x प्लस 1, इसका रेंज बताना है। अब देखो यहाँ 2 का पावर x है, ये भी 4 है तो 2 से ही रिलेटेड है। तो हमको इसमें क्या कर सकते हैं, 4 के पावर x को हम 2 का पावर 2 ऐसा लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 2 का पावर x का स्क्वायर भी इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी 2 का पावर x है, यहाँ भी 2 का पावर x है। तो हमने क्या किया, 2 के पावर x को एक नाम दे दिया t। तो अब हमारा जो फंक्शन दिखाई देगा वो फंक्शन किस टाइप का दिखाई देगा, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, यानी कि ये क्वाड्रेटिक की तरह दिख रहा है। लेकिन ये क्वाड्रेटिक में खास बात क्या है कि इसमें जो t है वो कुछ भी नहीं हो सकता है। ये जो t है वो लिमिटेड रहेगा, क्योंकि t आपने किसको माना है, 2 के पावर x को। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको 2 के पावर x का स्क्वायर लिख दिया और 2 के पावर x को हमने कुछ नाम दे दिया t। तो ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन टाइप हमको दिखा। तो अब हमको करना क्या है, सबसे पहले हम इसका रेंज निकालेंगे। लेकिन ये t है किसको माना हुआ है, 2 का पावर x का। तो याद रखना है कि 2 का पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रेंज होता है, a के पावर x का जो रेंज होगा वो 0 से इन्फिनिटी, यानी ये कभी निगेटिव आंसर तो देता नहीं है। तो t का जो मान आएगा वो हम बोल सकते हैं 0 से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे जो t है यानी जो क्वेश्चन है वो कैसा क्वेश्चन होगा, 0 से इन्फिनिटी। अब इस क्वाड्रेटिक को हम ऐसा करते हैं, ग्राफ अगर इसका हम ड्रॉ कर लेंगे तो 0 से इन्फिनिटी में आइडेंटिफाई करना आसान होगा। तो चलिए हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हमको ये दिखाई दे रहा है ये क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। उसमें हमको क्या चाहिए होता है, वर्टेक्स, जहाँ से वो ग्राफ बेंड करता है। तो वर्टेक्स जो होगा इसका वो हो जाएगा -b/2a। वर्टेक्स जो होता है वो -b/2a। तो -1/2a यानी -1/2। तो -1/2 पे ग्राफ क्या होगा, चेंज करेगा। और -1/2 अगर हम इसमें रखते हैं तो हमको आंसर कितना मिलेगा, तो रख के देख लो। -1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा, -1/2 आएगा, +1 आएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3/4। ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक का जो बेंट आएगा, बेंटिंग पॉइंट है वो है -1/2, और इस पे कितना आंसर आएगा, 3/4। तो इसका कुछ ग्राफ कैसा बनेगा, तो देखिए बेंडिंग पॉइंट -1/2 है, उस पे कितना आंसर मिलेगा, 3/4। तो मान लो एक यहाँ है तो 3/4 कहीं यहाँ होगा, और 0 रखोगे इसको इसमें, तो 0 रखोगे तो क्या बचेगा, 1। तो 0 रखने पे ये 1 से पास करेगा। तो रफ स्केच खींचना है तो कुछ ऐसा ग्राफ ये हमने बनाया। ये किसका ग्राफ बन गया, ये स्टूडेंट्स ग्राफ बन गया आपका t² + t + 1 का। अब हमको इसी के ग्राफ को देखना है, लेकिन यहाँ पे जो t है वो लिमिटेड है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी। तो 0 से इन्फिनिटी के लिए जो ग्राफ हमको दिखाई दे रहा है वो यही तो दिख रहा है। तो 0 से इन्फिनिटी में जो मिनिमम हाइट है वो 0 पे मिल रहा है, जो कि 1 है, और मैक्सिमम हाइट अभी मिलना बाकी है। तो इसका जो रेंज आएगा वो मिनिमम 1 है और मैक्सिमम इन्फिनिटी। 1 तभी आएगा जब हम 0 रखेंगे, और इसमें 0 रखना अलाउ नहीं है क्योंकि t जो है वो 0 के आगे है। ठीक है। तो इसका रेंज क्या आ जाएगा, 1 से इन्फिनिटी। तो फिर से समझिए, इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले 2 के पावर x को हमने कुछ नाम दे दिया, और ये 2 का पावर x कभी भी निगेटिव आंसर नहीं देता है, और एक्सपोनेंशियल कभी 0 आंसर भी नहीं देता है। तो ये हमेशा पॉजिटिव देता है। तो 0 से इन्फिनिटी हो गया, ये हो गया आपका t का मान, और इस क्वाड्रेटिक का हमने बना लिया ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए हमको क्या चाहिए था, वर्टेक्स
वर्टेक्स निकाला, वर्टेक्स पे हाइट देख लिया और हमको t का मान 0 से आगे के लिए देखना है। तो 0 से आगे में ये ग्राफ बना। इस ग्राफ को देख करके आप देख सकते हो मिनिमम हाइट क्या है इसका। तो मिनिमम हाइट है 1 और मैक्सिमम हाइट है इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। तो चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर देखते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल एक उठाते हैं ट्रिगोनोमेट्री से, ठीक है। तो देखो जितना हो सकता है उतना क्वेश्चन आप इस पे बनाइए। देखिए अगला एग्जाम्पल है एफ एक्स बराबर मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स है, इसका रेंज बताना है। तो केवल साइन और कॉस रहता जोड़ा हुआ तो उसका रेंज हमको तो डायरेक्ट आता है। अगर कभी आपको साइन कॉस सिर्फ जोड़ा हुआ मिले ए साइन एक्स प्लस या माइनस बी कॉस एक्स, ठीक है। तो अगर इसका रेंज बताना हो तो साइन कॉस कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट रहेगा तो उसके बगल वाले नंबर से हाइपोटेनस निकालना है √a² प्लस b² से, और वही उसका रेंज का हमको आइडिया दे देगा। तो a और b से जो हाइपोटेनस आएगा वो √a² प्लस b²। तो माइनस हाइपोटेनस से लेके प्लस हाइपोटेनस तक रेंज निकालते हैं, ठीक है। जैसे मान लो साइन प्लस कॉस रहता तो साइन कॉस के बगल में 1 1 रहता, तो 1 1 से हाइपोटेनस क्या आता है √2। तो इस साइन प्लस कॉस का कोई रेंज पूछेगा तो -√2 से प्लस √2 बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है मॉड लगा है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, मॉड हम हटा भी सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि इसका रेंज हम कैसे निकालें। आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि मॉड हटाने के लिए कुछ तरकीब लगाना होगा। तो फंक्शन में एक टॉपिक आता है पीरियोडिक फंक्शन। हर फंक्शन का या बहुत कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जो अपना आंसर रिपीट करते हैं आफ्टर सम इंटरवल। तो वैसे फंक्शन क्या होते हैं पीरियोडिक फंक्शन है। तो साइन एक्स और कॉस एक्स भी अपना वैल्यू रिपीट करते हैं 2π पे, ठीक है। लेकिन अगर मॉड लग गया तो 2π जाने की ज़रूरत नहीं होती है, पाई के बाद ही वो अपना आंसर रिपीट करता है। तो अगर हम इसमें पाई जोड़ते हैं, ठीक है, तो अगर हम x के जगह हमने क्या जोड़ा पाई, तो x के जगह पाई जोड़ा और यहाँ भी हमने अगर x के जगह पाई जोड़ा तो ये क्या हो जाएगा साइन पाई प्लस एक्स। थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस साइन एक्स, लेकिन मॉड हमको उसको प्लस बना के देगा। सेम कहानी इसको भी प्लस बना के देगा। तो इसका पीरियड हम क्या बोल सकते हैं पाई। इसका पीरियड क्या होगा पाई। लेकिन पाई से नीचे भी थोड़ा आके देखो, π/2 आकर के देखो। अगर हमने इसमें पाई ना जोड़ करके π/2 जोड़ा तो क्या ये सेम टू सेम मिलेगा, चेक कर लेते हैं। तो इसमें अगर हमने साइन 90 प्लस एक्स रखा तो साइन 90 एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा मॉड कॉस एक्स और कॉस 90 प्लस एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो माइनस को मॉड क्या करेगा उड़ा देगा, तो वापस से प्लस साइन एक्स। तो देखो इसमें हमने एक्स में यानी क्वेश्चन में π/2 ही जोड़ा तो सेम टू सेम वही मिल गया। तो इस फंक्शन का जो पीरियड है वो पाई से भी नीचे यानी π/2 है, यानी ये हर π/2 के इंटरवल के बाद अपना आंसर रिपीट करेगा। तो इसका जो ओरिजिनल ग्राफ बनेगा वो हम 0 से π/2 में बना सकते हैं। तो चलो f(x) का वैल्यू 0 से π/2 में बना लो और π/2 इंटरवल जैसे ही पूरा होगा आंसर वापस से सेम मिलेगा। तो हमको π/2 के आगे जाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग कहाँ से कहाँ तक बना लेंगे 0 से लेके π/2 तक में। तो 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। और मॉड क्या बोलता है कि उसके अंदर अगर प्लस आ जाए तो आप मॉड को सीधे खल्लास कर दो। तो 0 से π/2 में ये प्लस तो हमने मॉड को उड़ा दिया, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक में देखना है 0 से π/2 में। तो कुछ नहीं है, तो ग्राफ ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो 0 से शुरू करो, 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, तो साइन 0 0 और कॉस 0
1। तो 0 के सामने ये 1 से ग्राफ हाइट शुरू करेगा। और साइन प्लस कॉस का मैक्सिमम मान √2 होता है, और वो √2 कहाँ पर होता है, π/4 जोड़ने पे 45 डिग्री पे, यानी π/4 पे ये मैक्सिमम हाइट √2 को अचीव करेगा, है ना। और π/2 पे वापस हम देखें तो π/2 रखने पे साइन 90 1 और कॉस 90 0, तो π/2 पे वापस क्या आना चाहिए, 1। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, यहाँ से शुरू करेगा, मैक्सिमम हाइट √2 तक पहुँचा, और उसके बाद वापस ये π/2 पे 1 को अचीव करेगा। तो इसका रेंज आप देख सकते हो। इसके बाद हमको कोई नया ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो है पीरियोडिक है, π/2 पे है। तो π/2 के बाद वापस ऐसा ही इसका ग्राफ फिर बनेगा। तो मैक्सिमम हाइट देखो बच्चों √2 तक गया, और मिनिमम हाइट कहाँ पे गया, 1 पे। तो इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो होगा 1 से लेके √2 तक। समझ गए। तो साइन कॉस सीधा सीधा जोड़ा रहेगा, तो हाइपोटेनस के आधार पर उसका रेंज निकालेंगे, और यहाँ मॉड था तो हमने पीरियोडिसिटी का यूज किया। ठीक है, आई होप कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब कई बार क्या होगा, इसी में बोल देगा देखो कि हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दिया, GIF लगा दिया, और बोलेगा अब इसका रेंज बताओ। तो GIF लगा दिया तो क्या हो गया, इसका रेंज हम आराम से बता सकते हैं। तो इसका रेंज अभी तक आया है 1 से लेके √2, और 1 से कोई भी नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रखेंगे तो 1 ही मिलता रहेगा। √2 भी 1 पॉइंट कुछ ही है, तो उसका भी इंटीग्रल वैल्यू 1 ही आएगा। यानी कि इसका वैल्यू 1 से √2 है, यानी 1 से 1.4 तक है। तो इसीलिए इसका जो रेंज आएगा, इंटीग्रल वैल्यू आएगा, वो हमेशा 1 आएगा। तो अगर इसका रेंज पूछेगा तो क्या बोलेंगे, इसका रेंज होगा सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस पर भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग अगला एग्जाम्पल। देखिए अगला एग्जाम्पल है, जैसे हमने लिखा f(x) बराबर log √5 ये सभी क्वेश्चन कई बार कई तरह के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका रेंज बताना है। सबसे पहले देखो इसमें क्या है, लॉग के साथ ये पूरा फंक्शन है, और ये पूरा फंक्शन कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, क्योंकि साइन कॉस है और साइन कॉस के रेंज का आइडिया है। तो बस ये क्वेश्चन बनाने के लिए पहले इसका वैल्यू देख लो और उसमें लॉग लगा के चेक कर लो। तो सबसे पहले चलते हैं हम, इसमें दिख रहा है हमको sin x माइनस कॉस एक्स। तो अभी पढ़े हैं साइन कॉस जोड़ घटाव में रहे तो उसका रेंज -√2 से +√2 तक जाएगा। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ है भी नहीं, इसका रेंज हो जाएगा -√2 से +√2 तक। फिर हमने क्या किया, √2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो जाएगा -2 से +2। फिर हमने 3 ऐड कर दिया, 3 ऐड किया तो 1, 3 ऐड किया तो 5। यानी हम लॉग को कैसा क्वेश्चन दे रहे हैं, तो लॉग को हम क्वेश्चन दे रहे हैं 1 से लेके 5 तक। ठीक है, बेस कैसा है, √5। तो लॉग जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। कब, जब उसका बेस 1 से बड़ा हो। तो बेस तो √5 है, 1 से बड़ा है, तो लॉग फंक्शन का बेस अगर 1 से बड़ा हो तो वो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। ग्राफ से भी देख सकते हैं, उसका ग्राफ हम लोग लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा बनाते हैं। ठीक है, कब, जब बेस 1 से बड़ा हो, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है ये। तो इंक्रीजिंग फंक्शन होने से क्या होगा, तो उससे ये होगा कि उसका जो कोई क्वेश्चन का कलेक्शन आप देंगे तो मिनिमम वैल्यू इस एंड पे देगा और मैक्सिमम वैल्यू इस एंड पे। यानी इसका जो रेंज होगा वो हो जाएगा log 1 पे मिनिमम वैल्यू मिलेगा और log 5 √5 बेस के साथ मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो log 1 है, log 1 क्या होता है, 0, और ये क्या है, √5। √5 मतलब पावर 1/2, या ऐसे भी बोल सकते हो 5 को √5 का स्क्वायर। तो वो स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, 2 कहाँ चला जाएगा, बाहर। तो √5 सेम हो जाएगा, है ना। समझ रहे हो क्या बोलना है इसमें। 5 को हमने क्या लिखा है, √5 का स्क्वायर। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, बाहर, और सेम नंबर सेम बेस रहने पे log 1 दे देता है। तो केवल क्या बचेगा, 2। तो इस फंक्शन का जो रेंज आएगा वो आएगा आपका 0 से 2।
समझ गए? तो कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल देख करके इस टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल। अगले वीडियो में हम लोग रेंज पे ही बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 5। बोला इसका रेंज बताओ। साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 5, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक टाइप दिख रहा है। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 5, इसके बारे में आइडिया ले लेते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज करके इसके रेंज के बारे में सोच सकते हैं। तो हमने क्या किया, ब्रैकेट का स्क्वायर लिखा, साइन स्क्वायर के बदले साइन लिखेंगे, इसका हाफ लिखेंगे। इसी का स्क्वायर हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो साइन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया 4। ठीक है, अब देखो ये होल स्क्वायर है। ठीक है, तो होल स्क्वायर है तो हम लोग कैसे सोचेंगे, सबसे पहले होल स्क्वायर के अंदर क्या है, साइन। तो साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -1 से +1 तक। उसके बाद हमने इसमें क्या किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, तो 1 जैसे ही तुम इसमें घटाओगे तो ये हो जाएगा -2, 1 घटाओगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, इसके बाद क्या किया है, स्क्वायर। तो जैसे ही तुम स्क्वायरिंग करोगे तो -2 से 0 है, तो स्क्वायर करेंगे तो 0 से 4 तक जाएगा, है ना। -2 से 0 तक है, तो एक्स स्क्वायर के बारे में भी मालूम होगा। एक्स स्क्वायर कुछ ऐसा बनता है, और हम कहाँ से जा रहे हैं, -2 से 0। तो -2 से 0 जा रहे हैं तो मिनिमम हाइट 0 मिलेगा और मैक्सिमम हाइट 4 मिलेगा। तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से 4 तक जाएगा। कब, जब स्क्वायर किए तब। इसी में क्या किया गया, 4 ऐड किया गया। तो अगर हमने 4 ऐड किया तो 4, ये हो जाएगा 8। और इसी का हमको क्या लगाना है, स्क्वायर रूट। तो बस स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट भी कैसा फंक्शन है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्क्वायर रूट कुछ ऐसा बनता है ना। तो इसका भी काम वही है, छोटे क्वेश्चन पे छोटा आंसर, बड़े क्वेश्चन पे बड़ा आंसर। तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 8 का स्क्वायर रूट 2√2। तो इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो आएगा 2 से लेके 2√2। तो उम्मीद करते हैं ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोगों ने कुछ बेसिक एग्जाम्पल देखा। ठीक है, रेंज पे आधारित कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स है। अगले वीडियो में रेंज पे ही क्वेश्चन देखेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें मैक्सिमम मिनिमम वगैरह का भी इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो और सीखने के लिए चैनल से जुड़िए, चैनल से जुड़े रहिए और वेट कीजिए अगले वीडियो का, जिसमें हम लोग सो मेनी एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू रेंज लेकर आएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल।